पीछे की क्लास में बता चुके थे कि पुनर्जागरण हुआ था। उसमें पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। ये भी बताए थे कि पुनर्जागरण जो होता है वो एक इटली से शुरू हुआ था, जिसमें एक नया समाज की रचना हुई थी, ठीक है, जिसमें नए नई चीज़ों का बनना हो गया। उसी समय वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हुआ, ठीक है। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म, मतलब फिर से लोगों का एक नया जन्म। ऐसा नहीं कि मर गया और फिर जिंदा हो गया, ऐसा नहीं। उसका दिमाग जो है वो डेवलप किया, ठीक है। उसी समय क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार हुआ। अनेक तरह के वैज्ञानिक लोग के द्वारा अनेक तरह के मशीनरी बनाया गया, ठीक है, काम करने के लिए, और उनको सोचने समझने के लिए या सोचने की आज़ादी दिया गया, काम करने की आज़ादी दिया गया, है ना। इस तरह से हुआ था। फिर हुआ था कि जब आज़ादी मिला लोगों को काम करने के लिए, सोचने समझने के लिए, और वैज्ञानिक पद्धति जब आविष्कार हुआ तो अनेक तरह के मशीनरी बनना शुरू हो गया, मशीनें वगैरह बनना शुरू हो गया, ठीक है। मशीन बनना शुरू हो गया, ये सब चीज़ें हुआ। तो जब मशीन बनना शुरू हुआ तो जो काम हाथ से लोग करता था वो क्या हुआ? मशीन के द्वारा होना शुरू हो गया, ठीक है। जब मशीन के, तो जो मशीनी युग आया, ठीक है, जब मशीन के द्वारा सारे काम होने लगे, नए नए मशीन का खोज होने लगा, नए प्रकार के वैज्ञानिक पद्धति से बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार होने लगा, तब उस युग को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। नए नए उद्योग लगने लगे, फैक्ट्रीज लगने लगे, तो उस समय को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं और पुनर्जागरण किसे कहते हैं, ठीक। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और ये साम्राज्यवाद जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा, ठीक है। इसके साम्राज्यवाद होने के क्या क्या कारण है उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन क्या कहता है कि साम्राज्यवाद जो है वो सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। मतलब कि देखो, समझने की कोशिश करो ऐसे कि जब 15वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति वगैरह हुआ, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि सामान बनना ज़्यादा शुरू हो गया। जब सामान बनना शुरू हो गया कोई भी चीज़, तो उसको क्या होगा कि उसको बेचने के लिए बाज़ार चाहिए और उसको बनाने के लिए कच्चा माल की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, जो उसको ज़रूरत है, कपास वगैरह या जो भी चीज़ें बन रहा है, सिल्क रेशम का चीज़ बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको माल चाहिए था। उसके बाद जब बना लिया तो उसको बेचने के लिए बाज़ार भी चाहिए कि अपने ही, जैसे अपने गांव में कोई चीज़ का लग गया, फैक्ट्री लगा, तो वहीं पर बेचेगा, वहाँ कितना लोग रहेगा जो खरीदेगा, है ना। तो क्या होता है कि उसको बाज़ार चाहिए। तो वो लोग क्या किए कि जो सामान है बेचने के लिए अलग अलग देशों में जाके बेचना शुरू किए, ठीक है, अलग अलग देशों में बेचना शुरू किए। इसी समय वास्को डी गामा भारत पहुंच गया, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। वो लोग नाविक थे, अपने व्यापार को, सामान को बेचने के लिए वो लोग कहाँ अलग अलग देश को ढूंढना शुरू कर दिए, क्योंकि उसके पास सामान ज़्यादा हो गया था, अपने देश में कितना बेचेगा, है ना। और बहुत सारे लोग सब सामान बनाना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण अलग अलग देशों में बेचने की आवश्यकता हो गया। तब जब आवश्यकता हो गया तो कोई भी देश या कोई भी राज्य जो है वो ऐसा ही नहीं बेचने देगा, ठीक है। तो वो लोग क्या किए कि वो सब देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिए, ठीक है, कब्जा करना शुरू कर दिए। या कब्जा करने, या तो सैनिक भेज के, है ना, युद्ध करके उस देश पे कब्जा, उस राज्य पे कब्जा करने लगे, या फिर समझौता करने लगे कि देखो हम भी सामान तुम्हारे पास बेचते हैं, तुम भी हमारे पास आके सामान बेचो, ऐसा करने लगे, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का मतलब वही हुआ कि अपने साम्राज्य को, ठीक है, अपने शक्ति को बढ़ाना, चाहे जिस प्रकार से हो, या तो सैनिक के द्वारा, यानी कि उस पर चढ़ाई करके, उस पर युद्ध करके उसको जीत लो, या फिर वहाँ के राजा से संधि कर लो, मिलजुल के काम करो,
ठीक है। तो इस तरह से अपने क्षेत्र को बढ़ाना साम्राज्यवाद कहलाता है, यानी कि उसके भूभाग पर यानी कि उस पे उसके ज़मीन पर कब्जा करना, उसके ज़मीन पर कब्जा करना और अपना राज्य को स्थापित करना। जैसे अंग्रेज लोग आए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, हमला किया। ऐसे तो अंग्रेज लोग आए तो बहुत धीरे धीरे हम पे कब्जा किए, उसको उपनिवेशवाद बोला जाता है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डायरेक्ट उस पर हमला कर दिया और उसको जीत लिया और अपना साम्राज्य, अपना राजनीतिक वहाँ पर स्थापित कर दिया, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर दिया, है ना। वहाँ पर अपना रूल्स बनाना, अपना सरकार हो गया, अपनी सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का डिफिनेशन समझ में आया कि क्या बोलता है कि सैनिक के द्वारा या किसी और तरीके से किसी भी देश या राज्य पर अपना राज्य स्थापित करना, ठीक है, उसके भूभाग यानी कि उसके ज़मीन पर अपना अधिकार जमाना साम्राज्यवाद कहलाता है, ठीक है। चाहे वो राजनीतिक हो या किसी भी तरह का, वहाँ पर अपना दबदबा बना के रखना है कि वहाँ का सामान ज़बरदस्ती ले लेना है, क्योंकि वहाँ का राज ही हो गया, कब्जा ही कर लिया उस जगह को। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उसके मजदूर हो गए, काम करवाते थे, उसके ज़मीन उसका हो गया, जो मन है वो उस तरह का खेती करवाना लगे, है ना। तो इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं, ठीक। अब साम्राज्यवाद जो है ये किन किन कारणों से हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कारण है कि अतिरिक्त पूंजी का होना। देखो, हम पढ़ाए थे पूंजीवाद, पूंजीवाद के बारे में पढ़ाए थे। पूंजीवाद क्या होता है कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो जो व्यापारी लोग थे वो अपने पैसा कमाना शुरू कर दिए, पैसा कमाना शुरू कर दिया, पूंजी जमा होने लगा। तो वो जो पूंजी जमा होता था ना, वो क्या करते थे कि अपने ही व्यापार में उसको लगा देते थे। जैसे अब एक छोटा दुकान करते हैं तो पहले पूरा भरा हुआ सामान नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सामान लाते हैं और उस सामान को जब लाते हैं तो धीरे धीरे बेच करके उससे जो मुनाफा होता है, जो फ़ायदा होता है, उसको फिर अपने ही दुकान में पैसा लगा देते हैं कि हमारा दुकान और बढ़े। तो उस समय भी ऐसा ही था, जो व्यापारी लोग थे वो वही काम करते थे कि अपना सामान को बेचे, लाभ कमाए और अपना उद्योग को बढ़ाने के लिए उसी में पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, लगा देते थे, ठीक है, जिसके कारण उनके पास पूंजी होते गया। तो इस पद्धति जो हुआ था उस समय, उसी को पूंजीवाद कहते हैं, ठीक है, ये बताए थे। और पूंजीवाद में ये भी बताए थे कि उस समय जो जनता थी उसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक हो गए थे पूंजीपति और एक हो गए थे गरीब, यानी कि एक अमीर व्यक्ति हो गया था, एक गरीब व्यक्ति हो गया था। अमीर व्यक्ति यानी पूंजीपति जो थे उनके फैक्ट्रीज था, वो उनके पास पैसा था, है ना, और गरीब आदमी उसके घर काम करता था, उससे मजदूरी लेता था, ठीक है। तो जब पूंजीपतियों के पास जब पैसा हो गया तो क्या हुआ कि अपना उद्योग बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उद्योग बढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें अपने फैक्ट्रीज में सामान भी ज़्यादा बनने लगा। तो जब सामान ज़्यादा बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि अपने सामान को बेचने के लिए क्षेत्र को ढूंढना शुरू कर दिया। और जब पैसा किसी के पास हो जाता है तो वो सोचता है कि हम और आगे अपना वर्चस्व को बढ़ाएं, ठीक है। तो क्या करता था, पूंजीपति लोग के पास पैसा हो गया तो दूसरे के खेत हो गया या कुछ और चीज़ हो गया, उसको क्या करते लेता था, खरीद लेता था, ठीक है। अपने राज्य हो चाहे दूसरे राज्य में जाके वो सब वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर देता था, जिसको हम लोग ज़मींदारी बोलते थे पहले के समय में, है ना। अपना पैसा हाइए था, सब चीज़ खरीद लेता था या ज़बरदस्ती ले लेता था, ठीक है, जिसके कारण साम्राज्यवाद का उदय हुआ, ठीक है, साम्राज्यवाद उदय हुआ। पहला कारण था। दूसरा था कि कच्चे माल की आवश्यकता। अब जब वो लोग फैक्ट्रीज वगैरह लगाने लगे तो सामान की ज़रूरत होने लगा। जैसे लोहे का सामान कोई चीज़ बनाने लगा, लोहे का औजार बनाने लगा, कोई चीज़ बनाना और सामान बनाने लगा, तो लोहा का सामान बनाने के लिए कच्चा लोहा की आवश्यकता होगा कि नहीं होगा। कि हम लोग हथौड़ा बनाते हैं तो बनल हथौड़ा बनता है, मिलता है नहीं ना, उसको बनाया जाता है फैक्ट्री में, होता है कि नहीं होता है। तो कच्चे माल की आवश्यकता होने के कारण अब क्या होता है कि कोई देश जो है जिसके पास लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, उसको ज़रूरत है उस चीज़ का, ठीक है। जैसे फैक्ट्री में कोयला का खदान हो गया सपोज करो,
तो क्या हुआ, कोयला की ज़रूरत हो गया, तो वो ढूंढेगा कि हमारे आसपास कहाँ पे कोयला मिलेगा, ठीक है, या लोहा मिलेगा, लोहे की आवश्यकता है। तो पता चला कि दूसरे राज्य में है, जैसे मान लो कि झारखंड राज्य में कोयला बहुत सारा है। तो बिहार, उस समय अगर बिहार और झारखंड इस प्रकार रहता तो बिहार वाले सोचते कि हमको कोयला की आवश्यकता है, तो हम अपना सैनिक भेज के वो क्या करेंगे कि वहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे और सारा कोयला मेरा। तो कच्चे माल की आवश्यकता होने के कारण वो लोग क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश पर लड़ाई करते थे एक दूसरे में, और जीत के अपना साम्राज्य को बढ़ाते थे। तो उनके पास जो भी रहता था सारा सामान, ठीक है, कच्चा उद्योग के लिए जो भी ज़रूरत होता था वो उसका अपना हो जाता था, ठीक है। तो इस कारण से भी साम्राज्यवाद का उदय हो गया कि अपना सामान को बनाने के लिए, कच्चा माल की आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। समझ में आ रहा है? तीसरा है बाजार की आवश्यकता। जब सामान बन गया तो उसको बेचने के लिए कहीं ना कहीं उसको बेचना पड़ेगा ना जी, कि सामान बन गया तो सिर्फ अपना गांव में, अगर शहर में बन रहा है कोई सामान कि वहीं तक बिकेगा, कितने लोग खरीद पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो पूंजीपति लोग थे या जो औद्योगिक ये क्या बोलते हैं कि जो उद्योग लगा हुए थे, वो लोग क्या करने लगे कि अपने सामान को बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश पहुंचने लगे, ठीक है। अब एक देश से दूसरे देश जब पहुंचने लगे तो वहाँ पर कोई और तीसरा देश आके कब्जा न कर ले, इससे पहले वो उस पर कब्जा कर लेता था, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता था कि हमारा जो सामान है सिर्फ यहाँ बिकेगा और कोई नहीं बेच सकता है। तो अपने सामान को बेचने के लिए भी लोग जो देश था, एक देश दूसरे देश पर क्या करने लगा, कब्जा करना शुरू कर दिया कि हमारा सामान आसानी से बिके और हमको मुनाफा हो, ठीक है। इसमें पूंजीपति लोग जो थे उनका सपोर्ट सरकार भी करता था कि अगर पूंजीपति बढ़ेगा तो हमारा देश भी बढ़ेगा, और पूंजीपति लोग टैक्स देता था तो सरकार के पास पैसा आ जाता था। इसलिए सरकार भी उनको मदद करता था कि हम मदद करते हैं, तुम दूसरे देश पर कब्जा करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर देता था, ठीक है। फिर है जनसंख्या विस्फोट। अब देखो जनसंख्या विस्फोट क्या हुआ कि उस समय 19वीं शताब्दी के आसपास जो था वो जनसंख्या वृद्धि बहुत हो गया, ठीक है, बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हुआ, ठीक है। अब जब जनसंख्या वृद्धि हुआ तो उसको रहने के लिए जगह की आवश्यकता है, जगह की। अब जैसे कोई छोटा सा शहर है और उसमें जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो क्या करता है, रहने के लिए जगह नहीं बचेगा, उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं बचेगा, तो वो लोग क्या करते थे कि दूसरे देश में जाकर रहना शुरू कर देंगे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, दूसरे देश को ही कब्जा कर लेते थे और वहाँ पर अपने लोगों को भेज देते थे कि चलो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गया है, जिसके कारण वहाँ पर भेज दिया जाए, वहाँ पर रहेगा लोग, है ना। तो जनसंख्या विस्फोट होने के कारण, यानी बहुत जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होगा, बम फूटा वैसा नहीं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि एकाएक जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा था उस समय, ठीक है। तो जिसके कारण जगह नहीं होने के कारण क्या हुआ कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए देश जो है वो दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोझा नहीं हो रहा है, हाँ, बूझना चाहिए, बोझा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है राष्ट्रीय गौरव की स्थापना। राष्ट्रीय गौरव की स्थापना कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई देश था, अपने आप को और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, कि हम जो हमारा देश है वो और ताकतवर बने, ठीक है, जिसके कारण भी दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे विश्व युद्ध जो हुए वो किस कारणों से हुआ, वही अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो जो अपना गौरव था, देश का गौरव, यानी कि कोई भी देश चाहता था कि लोग उसको कम नहीं समझे, ठीक है। इसलिए क्या करते थे कि एक देश दूसरे देश पर हमला करके उसको जीत लिया और अपना साम्राज्य को बढ़ा दिया, ठीक है। जिससे लोग कहने लगेंगे कि देखो वो देश जीता, है ना, उसका गौरव बढ़ा। ऐसा सिर्फ करने के लिए दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
तीसरा था कि तकनीकी विकास। जब तकनीकी विकास मतलब हो गया कि उस रेलवे हो गया या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए व्यवस्था हो गया, गाड़ी मोटर बन गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि कोई भी सामान को एक जगह दूसरे से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान हो गया तो दूसरे देश पर या फिर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित भी करना आसान हो गया। जैसे कि सपोज करो एक देश है, ठीक है, और उसी के बगल में दूसरा देश है थोड़ा दूरी पर। अब आदमी पैदल जाएगा, ठीक है, पैदल जाएगा तो क्या हुआ कि पैदल जाएगा और वहाँ पर चढ़ाई करेगा, उस पर हमला करेगा, तीर और भाला से लड़ाई करेगा, तो बहुत मुश्किल होता है लड़ाई के। लेकिन तकनीकी विकास हो गया, तोप बन गया, बंदूक बन गया, है ना, और एक जगह से दूसरे तुरंत पहुंच जाए, गाड़ी मोटर बन गया, तो क्या हुआ कि सब तुरंत पहुंचने लगा। तो अब सब सोचने लगा कि अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, चलो हमला करते हैं। 1 घंटा में वहाँ से वहाँ पहुँच गया, हमला कर दिया, सामान की ज़रूरत है तुरंत पहुँच गया, ठीक है। एक जगह उद्योग लगाया, उसमें उसके पास कच्चा माल की कमी हुआ, तुरंत गाड़ी से पहुँच गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसके कारण भी ये साम्राज्यवाद की स्थापना हो गई कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाने लगे, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम होना शुरू नहीं हुआ, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगा, आसानी से सब चीज़ें काम होना शुरू हो गया, जिसके कारण सहूलियत होने के कारण साम्राज्यवाद की स्थापना हो गया, साम्राज्यवाद का उदय हुआ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें एक और चीज़ था, उस समय भी देखो यहाँ पे लिखे ईसाई मिशनरी की भूमिका, ठीक है। उस समय भी अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करते थे, जिसके कारण भी साम्राज्यवाद का उदय हुआ कि कोई जो ईसाई धर्म थे या कोई भी मुस्लिम धर्म था या कोई भी धर्म था, वो चाहता था कि हमारा धर्म जो है वो पूरे विश्व में फैले। तो पूरे विश्व में फैले तो हम दूसरे देश जाके बोलेंगे कि मेरा धर्म अपना लो, ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो लोग अपनाते थे, नहीं तो नहीं अपनाते थे, ठीक है। तो बहुत ऐसा होता था कि लोग दूसरा धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे, ठीक है। तब क्या करते थे कि उस देश पे पूरी तरह से कब्जा कर लिए, उस पर साम्राज्यवाद स्थापित कर लिए। अब जब साम्राज्यवाद स्थापित कर लिए तो वहाँ का जनता, जो वहाँ का राजा हुआ या जो वहाँ का शासक हुआ, उसी का बात मानेगा, है ना। तो उसी का बात मानेगा तो क्या करते थे कि उसको बोलता था कि तुम धर्म बदल लो, तुम हिंदू धर्म हो ईसाई धर्म में आ जाओ, तुम मुस्लिम धर्म हो ईसाई धर्म में आ जाओ, ठीक है। यानी कि धर्म को बदलने के लिए भी साम्राज्यवाद की स्थापना हुआ, यानी साम्राज्यवाद का उदय हुआ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो इस तरह से हम लोग समझे कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं और साम्राज्यवाद के उदय होने के क्या क्या कारण हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो आज के क्लास में यहीं तक रहेगा कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद के होने के कौन कौन से कारण थे, ठीक।